नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो टाइप बाई टाइप होंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के का योग व औसत। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक, इनका योग और औसत। तो दो तरीके हैं। एक तो हमें योग फाइंड करने का तरीका है, योग बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 10। तो 10 पुट कर दो यहाँ, तो 10/2 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ शुरुआत में? 1 है ना, गुणा 1 + n की वैल्यू कितनी है? 10 - 1 d कितना है? डिफरेंस कितना है सभी में? 1। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 5 × 2 प्लस कितना बचा? 9 है ना, 11 × 5 = 55। ये आ गया आपका क्या है? योग। अगर वो कहता औसत ज्ञात करो, तो औसत क्या होता है हमारा? योग बटे संख्या। योग कितना निकला अपना? योग बटे संख्या। योग कितना निकला अपना? 55। और संख्या कितनी है हमारे पास? टोटल 10 है, 10 नंबर है, तो 10 का हम क्या कर देंगे? भाग। तो औसत कितना आ जाएगा? 5.5। ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग व औसत। प्रथम 20, तो वही बात है कि हम क्या करेंगे? पहले 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक? 20 तक जाएंगे। ठीक है, तो a बराबर यहाँ कितना है? 1, और n बराबर यहाँ कितना है? 20। ठीक है, और d डिफरेंस कितना है सभी के बीच? 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है ना। 2 और 3 के बीच 1 का है, 1 और 2। अगर 4 होगा तो उसके भी d फॉर डिफरेंस कितना है? 1। तो योग का फॉर्मूला क्या होगा? फिर से n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, या एक डायरेक्ट फार्मूला बताऊँ आपको, तो ये भी है, योग ज्ञात कर लोगे यहाँ से। डायरेक्ट फार्मूला ये भी हो सकता है, n = n + 1/2। यहाँ से रख दोगे तब भी आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। कह रहा है 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और ऊपर एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2 + 4 + 6 डॉट 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 20 तक की संख्याओं का योग। ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो इनका देखो, 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 20। हो सकता है आपसे 50 तक की पूछ ले, तो फॉर्मूला सभी के लिए सेम रहेगा। ये बराबर यहाँ कितना है? 2। डिफरेंस कितना है सभी के बीच? देखो, 2 2 2 का डिफरेंस है। टोटल नंबर कितना है यहाँ? अब यहाँ ये मत कह देना कि नंबर 20 हैं। 20 नहीं है यहाँ, 10 हैं। गिरो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 वो 18 20, तो कितने हैं नंबर? 10 हैं। तो फॉर्मूला योग क्या होगा? योग बराबर n n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला। n की जगह कितना है हमारा? 10/2 2a 2a का मान कितना है अपने पास? 2 + n का मान कितना है? 10 - 1 × dd की वैल्यू कितनी है यहाँ? 2। सॉल्व किए से कितना आ गया? 5। ठीक है, और 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो गया? 9 दूनी 18 18 और 4 22 22 पंजे 110। ये आ गया आपका योग। अगर वो औसत पूछता तो औसत के लिए एवरेज, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या। योग कितना है अपना? 110। ठीक है, 110, और संख्या अपने पास कितनी है? n 10 10 है ना। ऊपर देखो, ये 10 है, तो
तो 10 का हम क्या कर देंगे डिवाइडेशन, तो कितना आ गया औसत 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं की बात कर रहा है 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक की बात कर रहे हैं हम। तो 10 से 20 तक पहली विषम संख्या क्या होगी 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कितनी होगी आपकी 19। ठीक है, तो यही तो होगी आपकी 20वीं तो नहीं होगी ना, विषम संख्या की बात कर रहा है। तो ए बराबर यहाँ कितना है 11, डी बराबर कितना है डिफरेंस 2। ठीक है, एन बराबर कितनी संख्याएं हैं देखो 11, 13, 15, 17 और 19। तो कहने का मतलब ये कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा की होती तब आप कैसे ज्ञात करते, तो हम सीधा फंडा बता रहे हैं आपको, उसने आधी कर देनी है। जैसे सपोज 100 तक कितनी होंगी आपकी सम संख्याएं 50, और 50 कितनी होंगी विषम होंगी, तो वही चीज़ है। तो योग के लिए हम क्या करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारी 11 शुरुआत में है ना 11, प्लस n की वैल्यू कितनी है 5-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। तो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से 5/2, अब यहाँ कितना आ गया 22 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो 5/2 ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 30, 22 और 8 यहाँ से कितना 15, 15 75, ये कितना 15 75 हो गया कि नहीं 75 आ गया। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, अभी अभी बताए थे हम। ठीक है, तो योग कितना है 75, संख्या कितनी है अपने पास n का मान 5 है ना, 5 रख दो, कितना आया 15 75, n 15 आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 10 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याएं। अब 10 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याएं कैसे ज्ञात करोगे आप, ये भी तो बवाल है ना। तो कोई बवाल नहीं है, 10 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्या 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी और 15 होगी। यहाँ तक तो हम जोड़ के फाइंड कर सकते हैं योग इनका। लेकिन अगर वो कह देता 10 से लेके 50 तक, तब कैसे करते, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ए बराबर यहाँ कितना है 10, डी डिफरेंस कितना है सभी के बीच 1, एन कितना है यहाँ देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, एन कितना है 6। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं 6/2, n का मान कितना है 6 है ना ऊपर, 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस n-1 यानी 6 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया ये 3 और ये 20, 10 दूनी 20 प्लस 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया 25 गुणे 3, 3 गुणे 25 कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है साहब, अब औसत निकालना हो तो औसत के लिए हम क्या करेंगे योग बटे संख्या 75 बटे संख्या कितनी है अपने पास 6, भाग दे दो तो ये औसत आ जाएगा। तो भाग दो 6 एकम 6 हासिल की नहीं 1 15 हो गया 6 दूनी 12 बचा 3 पॉइंट लगाया 6 पंजे 30 12.5 आ जाएगा। अब चौथा कह रहा है 20 से 30 तक की, तो ये आप फाइंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टाइप 2 वर्गों का योग व औसत। अभी तक तो हमने सिंपल नेचुरल नंबर का निकाला था, अब वर्गों की बात है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। तो प्रथम 10 कौन कौन सी होंगी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट और डॉट कहाँ तक 10 तक। तो 10 तक पूछ रहा है,
तो यहाँ फॉर्मूला योग का चेंज हो जाएगा जब वर्ग की कंडीशन हो। तो वर्ग के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वर्ग के लिए योग का एन में इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। और अब तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। तो वर्ग की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 10 तक के वर्ग के लिए। अब यहाँ वर्ग की कंडीशन में योग क्या होगा, योग वर्ग की कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा एन में इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू यहाँ देखो कितना है, n बराबर कितना है 10, 10 तक की कह रहा है। अब 10 रख दो, 10 प्लस वन 2 गुणा 2n प्लस वन 2n प्लस वन यानी 2 गुणा 10 प्लस 1 बटे 6, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है, 2 ढाई 20 और 1 21, तो काट दो इसे, 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और कटेगा 2 पंजे, इससे काट दो 2 पंजे 10, तो 5 सत्ते कितना हो गया 35 35 और ये कितना बचा 11, ये 11 बचा, ठीक है। 35 गुणा 11 तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385 हो गया, ठीक है। अब औसत निकालेंगे, औसत, ठीक है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। तो सीधी सी बात है, योग कितना है अपना 385 और संख्या कितनी है अपने पास, एन का वैल्यू 10, तो 10 रख दो तो 38 कितना आ गया 5, यही क्या है अपना औसत। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। तो प्रथम 20 वाला ऐसे ही याद कर लोगे आप, 1 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 1 से लेके यहाँ 20 तक जाना है, 20 तक, ठीक है, डॉट 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 20 तक, ठीक है, यहाँ तक चले जाना। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, 5 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 5 से 20 तक, ये बड़ा लफड़े वाला काम हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 से लेके 20 तक के लिए कह रहा है, 5 से लेके 20 तक के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये कह रहा है 20 तक के वर्ग की। लेकिन अब हमें कितने की कमी है, यहाँ 4 की कमी है, तो 4 नंबर इसमें ऐड करो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब इसी वाले में ऐड कर दो, प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट 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 20 तक के वर्ग, ठीक है। और कितना ऐड किया आपने, इतना ऐड किया है ना, इतना ऐड किया, तो इतने ही को आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका तो फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने वर्ग के लिए। क्या होता है वर्ग के लिए फॉर्मूला हमारा, कि वर्ग के लिए फॉर्मूला होता है योग का एन में इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। और ये कितना है 4 तक का, इसके लिए भी, इसका तो आपको पता चल जाएगा, इसके भी लिए भी लगाना पड़ेगा आपको, एन में इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। इसके लिए भी इधर लगाओगे। तो अब देखो क्या करना है आपको, n की वैल्यू कितनी है यहाँ, n की वैल्यू है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो n की वैल्यू कितनी है 20 है ना, तो 20 रख दो, 20 प्लस 1 20 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। और यहाँ देखो, यहाँ से लेके अगर यहाँ की कंडीशन देखो आप, यहाँ की कंडीशन, यहाँ
यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी 4, तो -4, 4 गुणे 4 + 1, 2 गुणे 4 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 10 से 20 तक की कह रहा है, यानी कंडीशन क्या लगा दी उसने, कंडीशन साहब ये लगा दी उसने, कह रहा है 10 से लेके, ये कह रहा है कहाँ तक की, 20 तक की। अब इसका शुरुआत वाला नंबर हम ऐड करेंगे कितना, 9 तक। तो इसे इस तरह बनाएंगे, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, कितना ऐड किए, 9 तक। और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 10 का वर्ग + 11 का वर्ग + 12 का वर्ग + डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 20 तक के वर्ग। और कितना हमने ऐड किया, इतना ऐड किया, तो इतना ही हम घटा देंगे, -1 का वर्ग + 2 का वर्ग + डॉट 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 9 का स्क्वायर। ये इतना घटा दिया हमने जितना ऐड किया था। देखो इतना वाला पार्ट था हमारा, इतना, तो इतना हमने जोड़ा और इतना ही हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ तक 20 तक बन गया। 1 से लेके 20 तक का हम फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है योग का, n में इंटू n + 1 2n + 1 बाई 6, ठीक है। और इसका देखो, अब इसका, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 9, और इसमें कितनी होगी n की वैल्यू, 20, 1 से लेके 20 तक, है ना। तो n में इंटू n + 1 2n + 1 बाई 6, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी है अपने, 1 से लेके 20 तक, तो यानी 20 है, 20 + 1 और 2 गुणे 20 + 1 बटे 6 माइनस, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 9 तक, तो 9 + 1 और 2 गुणे 9 + 1 बटे 6। अब देखो कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और कुछ कट रहा है, ये 9 और 1 10 हो रहा है, 2 पंजे 10, इसे भी काटो, तो 3 पंजे, ये तो 15 हो गया, 15 और 2 में 18, 18 और 1 19, तो 15 गुणे 19, तो 15 गुणे 19 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कट कर लो, ये कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये कितना हो गया, 10, 10 सत्ते 70 गुणे, ये कितना हो रहा है, 21, 20 दूनी 40 और 1 41। अब माइनस कर दो, तो अब देखो 0, अब 0 को गुणा अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब 7 का कर दो, तो 7 का कर दो आप, पूरे में जो आ जाए आपका वो देख लेना। नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, अब योग तो ज्ञात करने के बाद आप औसत ज्ञात करेंगे ना, तो औसत के लिए आप क्या लगा दोगे, पहला वाला फंडा कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो जो योग निकाल लो और संख्या आप देख लेना, है ना, तो वो फाइंड आ जाएगा आपका, औसत फाइंड हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है टाइप 3 घनों का योग व औसत। तो अब कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। वैसे हम देखें घनों की कंडीशन में क्या होगा कि 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग + 5 का वर्ग, ठीक है। ये हमने वर्ग की कंडीशन देखी थी। अब वो घन की कह रहा है, 1 का वर्ग, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 5 का क्यू। ये हमसे कह रहा है क्यू की कंडीशन। तो क्यू की कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा साहब,
एन योग का फॉर्मूला होगा घन की कंडीशन में एन में इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ, n की वैल्यू है 5, तो रख दो 5 5+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 3 दूनी 6, 5 ये 15, 15 का वर्ग करो कितना आएगा 225। अब वो औसत और पूछ रहा है साहब, कह रहा है योग और औसत। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, योग बटे संख्या। योग कितना है अपना 225 और संख्या कितनी है अपने पास n का मान 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, n का मान 5 है ना, देखो तो बस कितना आ जाएगा 5 को 20 और 5 25, 45 आ गया आपका औसत। इसी प्रकार आप इसका ज्ञात कर लेना। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो इसमें क्या करना है आपको साहब, प्रथम 10 की कह रहा है ना, तो प्रथम 10 की घनों के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम 10 घनों के लिए हम कंडीशन क्या रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 10 के क्यूब तक। और हमारा फिर से योग घन की कंडीशन में क्या होगा, घन की कंडीशन में होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 10, तो 10 पुट कर देंगे योग आ जाएगा। औसत क्या निकालेंगे, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या से हमारा क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है प्रथम क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, 5 से 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 5 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी 5 से 10 कह रहा है। तो ये कंडीशन कह रहा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ये कंडीशन कह रहा है इनका योग ज्ञात करना है। तो आप इतना टाइम लगेगा इनका, अगर ज़्यादा का भी पूछ सकता है ना, तो हम क्या करेंगे इसका शुरुआत में लिख लेंगे पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और उसके बाद इसको एज इट इज लिख देंगे 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कहाँ तक 10 तक डॉट डॉट 10 का क्यूब। हमने कितना जोड़ा था यहाँ से, इतना जोड़ा 4 तक, तो इसी को घटा देंगे -1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ये हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से 1 से लेके 10 तक n का मान कितना हो गया हमारे पास 10, और 1 से लेके 4 तक n का मान कितना हो गया 4। अब फॉर्मूला घन के लिए अभी अभी बताया था हमने, क्या होता है घन की कंडीशन में घनों का योग ज्ञात करेंगे n में इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसके लिए 1 से लेके 4 तक के लिए क्या होगा हमारा n में इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 से लेके 10 तक कितना था n का मान 10, तो 10 पुट कर दो यहाँ 10+1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ कितना है 4 4+1/2 का होल स्क्वायर। तो बस 2 पंजे 10, 5 आ गया, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर कर देना माइनस 2 दूनी 4 है ना, और 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कर देना, आ जाएगा आपका वो आंसर होगा। ठीक है, और अब ये तो योग निकल आएगा। अब औसत क्या करोगे, औसत के लिए आप क्या करोगे योग बटे संख्या। ठीक है, योग जो निकल के आए यहाँ पे, और संख्या कितनी है आपकी, संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देना उसमें जो योग निकल के आए आपका। ठीक है, योग निकल के आए उसमें 6 से भाग देना है। और नेक्स्ट